समझेंगे सर, शॉर्ट में समझेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या मैं ले लूँ, बेचूँ, क्या करूँ इसके साथ। सबसे पहले तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लाखों लोग आपको समझा दें किसी भी चीज़ के लिए, आगे जाकर वो वंदे भारत ट्रेन के लिए भी पहिए बनाएगा। सुनने में एक लाइन है ये कि वंदे भारत ट्रेन के लिए पहिए भी आगे बनाएगा, पर इसमें छुपा बहुत कुछ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आपको पता है 10 से 15 दिन हो गए आज मेरे दांत के दर्द को, और ये तो अब लास्ट इसका मूवमेंट है। अब तो ये निकलेगा, कल को न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, और जो स्टील है वो काफ़ी इंडिया में फोकस में है। वैसे बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं स्टील के तरफ सेल की रेटिंग दे रहे हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया या सेल हो गया। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक की, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और बात करेंगे सर सेल की। तो सर आजकल सेल ज़्यादा फोकस में इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, और जो स्टील है वो काफ़ी इंडिया में फोकस में है। वैसे बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं स्टील के तरफ सेल की रेटिंग दे रहे हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया या सेल हो गया। बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं कह रहे हैं कि भैया बेच कर निकलो। हमने कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एनालाइज की है वो आज और कल के लिए तो की नहीं है। हमने एक वजूदों के अनुसार की है कि जो कंपनी कुछ वर्क कर रही है क्या वो आगे जाकर उस वर्क को अच्छा कर सकती है। शुरुआती तौर पर कोई भी कंपनी आपके नज़रों में आएगी और निगेटिव सी न्यूज़ निकल कर आ जाएगी, आप सोचोगे उसका काम ख़त्म हो गया। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, IEX जब वो मार्केट कैपलिंग उसके अंदर लगाई जा रही थी प्राइस में कि भैया सरकार के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके अंदर एक प्राइस निर्धारित जो है वो सरकार करेगी अपने द्वारा, और लीडर जो था IEX था, तो उसके व्यापार में इससे फ़र्क पड़ना था क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है बिजली की खरीद और बेच की वो IEX के द्वारा ज़्यादा होती है। ज़्यादा मार्केट कैप्चर IEX ने कर रखा था। मैंने तब भी आपको वो चीज़ें समझाई थी। तो हमें उन पहलुओं को समझना है जिस पहलू में न्यूज़ आती है और वो कहाँ तक के हम उसके अंदर अपनी क्षमता बना सकते हैं ना। तो इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आपको पता है 10 से 15 दिन हो गए आज मेरे दांत के दर्द को, और ये तो अब लास्ट इसका मूवमेंट है। अब तो ये निकलेगा कल को, क्योंकि डॉक्टर चेंज कर करके वो दवाई दे रहे हैं, उससे मुझे नींद सी आ रही है, और कहीं ना कहीं होश अभी मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं है कि मैं और ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर सकूं। रात को भी जैसे मैं पहले 12, 1, 2 बजे तक के लोगों से बातचीत करता था व्हाट्सअप में, कॉलिंग में। व्हाट्सअप तो अपडेट हो ही जाते हैं, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हो पा रही है और लोग काफ़ी नाराज़ भी होंगे इससे। पर मैं आपको अपडेट तो बता रहा हूँ कि भैया मेरे दांत में काफ़ी दर्द है, और ये वीडियो बनाने का माध्यम इसलिए भी है क्योंकि आपसे जुड़ाव भी है ना। ये तो मैं एक बार ही बना दूंगा, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा काम। इसलिए थोड़ा सा आपको 1, 2, 4 दिन और जो कॉल मुझे करते हैं, देखो सर सबकी मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। हाँ ये तो है, मैं कुछ लोगों की कॉल उठाता ज़रूर हूँ, और जो भी मेरे से संभव प्रयास हो रहे हैं मैं वो करता जा रहा हूँ। मेरा कोई भी माध्यम किसी को खरीदवा के या बिकवा के कुछ नहीं काम करवाना है। मैं तो चीज़ों को समझता हूँ, है ना। उन पहलू को हमें समझते जाना है। तो ये सारी गतिविधियों को आपको समझना है, और आगे आपको LNG वाले शेयरों को अपने माइंड पर रखना है। हाइड्रोजन वाले जो शेयर हैं उसको माइंड पर रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारी जो रणनीतियाँ होती है वो न्यूज़ के द्वारा आए और वो मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाता। तो फिर स्टॉक के बारे में बता सकते हैं कि भैया हाँ ये सेक्टर चल सकता है ना, ये पता लग सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको अलग तरीके से वैसे वीडियो बनाई है मैंने LNG के ऊपर, जैसे पेट्रोनेट LNG हो गया, गेल हो गया, ONGC हो गया, IOC हो गया, ये सब LNG पे वर्क कर रहे हैं। तो उन सारी रणनीति को आपको समझना है कि आगे जाकर इसका फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर को आपको अपने हिसाब से देखना है। ये सारी रणनीतियाँ देखनी है। IGL आज 22 रुपये भाग गया। लोग कह रहे सर ये कैसे भाग गया। 2-3 दिन लगातार वीडियो बनाई है सर, देख लेना है एक बार, उसे भी आप देख सकते हो।
देखो सर, हम बात कर रहे हैं सेल की, और सेल आपको पता है एक बड़ी निर्माता कंपनी जो स्टील पर अच्छा वर्क करती है, देश की अच्छी खासी एक कंपनी है। और अधिकतर ये देखने को मिला है ये रेलवे के लिए पहिए और एक्सल का निर्माण करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को ये मिला है कि ये जो इससे लक्ष्य दिए जाते हैं उसमें ये पूर्णतया नहीं कर पा रहा है उसको, यानी कि कहीं 60% 64% इस तरीके से ही कंपनी वर्क कर रही है पहियों का देने के लिए, रेल को देने के लिए। और आगे जाकर आपको पता ही है लाल सागर में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उससे आयात जो हो रहा है पहियों का वो भी कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो निर्माण करेगी पहियों का उसके अंदर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, रेलवे में विकास हो रहे हैं, अब ऐसे ऐसे शहरों पे हमें देखना चाहिए जो उस निर्माण को करने के लिए पूरा कर रही है। सेल है तो एक स्टील कंपनी, लेकिन आपको ये भी समझना है कि रेलवे के जो पहिए जो दे रही है ना, पिछले 6 दशकों से लगातार दे रही है, पर वो पूर्णतया अभी देखने को मिला वो पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें समझनी है और दूर तक के इस शेयर के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि आगे आगे सेल एक चीज़ बोल रहा है कि भैया वो अपने लक्ष्य को 87% तक के भी कर सकता है, और आगे जाकर वो वंदे भारत ट्रेन के लिए भी पहिए बनाएगा। सुनने में एक लाइन है ये कि वंदे भारत ट्रेन के लिए पहिए भी आगे बनाएगा, पर इसमें छुपा बहुत कुछ है कि वंदे भारत ट्रेन सपना किसका है? देश के प्रधानमंत्री जी का था ना, मेक इन इंडिया और वंदे भारत ट्रेन कितनी चर्चाओं में आया। तो उसके पहिए 2022 में देखने को मिला, करार हुआ था चीन से आयात होते थे। अब सेल के कह रहा है भैया वो आगे जाकर वंदे भारत ट्रेन के लिए भी पहिए बनाएगा। तो पूर्णतया अभी रेलवे में वंदे भारत ट्रेन पूरा तो नहीं हो चुका ना, और भी ट्रेन बनेगी वंदे भारत ट्रेन, तो उसके लिए भी वंदे भारत ट्रेन के लिए भी सेल वर्क करेगा, ये आप समझ कर चलना। एक इनका संयंत्र है दुर्गापुर, स्टील संयंत्र है इनका, और पूर्णतया वहाँ पर रेलवे के लिए वर्क होता है। यानी कि स्टील की जो कंपनी है, सेल कह रहा है कि उसका एक प्लांट है दुर्गापुर में, वहाँ पर रेलवे के पहिए और एक्सल बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, रेलवे के लिए भैया पूर्णतया ये काबिल है, और इसने वहाँ पर अपनी एक नई टेस्टिंग मशीन का भी प्रयोग किया और उससे परीक्षण की चीज़ों में सुधार आया, अच्छा हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें कर रहा है जिससे ये रेलवे को पहिए और एक्सल की चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से उतरेगा। रेल मंत्रालय ने सेल को कहा कि वो अपने तरीके से रोलिंग स्टॉक जो रेलवे में यूज़ ज़्यादा होते हैं। देखो सर, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि पहले आपको देखने को ये मिलता था, पुराने लोग जानते होंगे कि जो पटरियाँ होती उसके बीच में लकड़ी लगी रहती थी। अब कितने पेड़ काटेंगे? तो कहीं ना कहीं देश में बदलाव आया। अब कंक्रीट की जो बड़ी बड़ी पत्थर लगे रहते हैं उससे चीज़ें हो रही हैं, और कई चीज़ों को स्टील में भी तब्दील कर दिया गया है। तो जब स्टील की चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रेलवे में बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा शेयर बहुत बेस्ट है ये वाला शेयर से। लेकिन ये मैं रखने की चीज़ों से बता रहा हूँ भैया, खरीदने की चीज़ों से बता रहा हूँ। टमास्को भी एक शेयर है रेलवे का, वो भी एक बेस्ट शेयर है, उसको भी आप अपनी एनालाइज कर सकते हो। इसके ऊपर भी आगे जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि सेल जो क्या क्या चीज़ें करता है। रेल मंत्रालय ने सेल को रोलिंग स्टॉक विनिर्माण संचालन को सुचारू करने के लिए और आपूर्ति को प्रतिबद्धता, यानी कि आपूर्ति भैया करनी है, सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है ना। तो ये स्टील का वर्क है जो रोलिंग स्टॉक को, इसको निर्माण को संचालन करना है भैया तरीके से, और प्राथमिकता क्या है? आपूर्ति कराने की रेलवे को। तो इम्पोर्टेंट सा लगता जा रहा होगा सेल थोड़ा सा आपको देखने में ना सर। तो ये रोलिंग स्टॉक की चीज़ों को भी सुचारू करेगा, अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा, वंदे भारत ट्रेन के लिए भी आगे चीज़ें करेगा, और कहीं ना कहीं जो इसके प्लांट हैं वो अच्छे खासे, उसके अंदर भी ये पूंजीगत व्यय की चीज़ें के लिए भी देख रहा है, निवेश करने की चीज़ों के साथ भी देख रहा है। स्टील आज और कल के लिए तो यानी हमेशा के लिए है। तो जो विश्लेषक कह रहे हैं भैया वो आज की स्थितियों के अनुसार उन्होंने विश्लेषण किया होगा और उसके द्वारा कहा है कि टाटा स्टील और सेल जैसे शेयरों को सेल कर देना चाहिए। कुछ रणनीतियाँ होंगी उनकी, वैसे ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है।
तो उन सारी स्थितियों को आपको समझना है ना सर, समझना पड़ेगा आपको उन सारी स्थितियों को। दूसरा बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। सर देखो सर, डूबने वाले बैंक ही उभर रहे हैं। ये आपको देखने को मिला है कि कई बैंक ऐसे थे जो पहले प्राइवेट की न्यूज़ से, कई कई रणनीतियों से, कर्जों से डूब रहे थे, पर अब वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बैंक एक अच्छे निर्देश के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब सिंध एंड बैंक करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के साथ लग गया और इसके बोर्ड ने इसको मंजूरी भी दे दी है। ये QIP के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए जुटाएंगे और इस चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में या तीसरी तिमाही में इस चीज़ को ये पूरा करेंगे। यानी कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गया। इम्पोर्टेंट चीज़ और देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी QIP के माध्यम से, ये अपने कारोबार की वृद्धि के लिए जुटाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि जब कंपनी बोले कि हम अपने कारोबार की वृद्धि के लिए QIP के माध्यम से ये चीज़ें जुटा रहे हैं और वो शब्द आ जाए। वैसे QIP का माध्यम यही होता है कि कंपनी को उभारना, पर कंपनी अपनी तरफ से अगर ये बोल दे कि भाई वृद्धि कारोबार में करने के लिए, तो एक बेस्ट चीज़ हो जाती है। और QIP के माध्यम से आपको पता है जो भी निवेशक पैसा डालता है, बाहर के बड़े बड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देख कर ही करते हैं कि कंपनी भाई वृद्धि की तरफ भी है। तो ये एक न्यूज़ छोटी सी है, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरा समझेंगे सर, शॉर्ट में समझेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या मैं ले लूं, बेचूं, क्या करूं इसके साथ। सबसे पहले तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लाखों लोग आपको समझा दें किसी भी चीज़ के लिए, कैंडल चार्ट, इस चार्ट में वो आपको समझ में आएगी, आप भूल जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। देश के बड़े कारोबारी, बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी जब रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करके फिर पूरे वर्ल्ड के एक बड़े फंड मैनेजर जो है ब्लैक रॉक, उनके साथ पार्टनरशिप करके इस कंपनी की चीज़ों को आगे बढ़ाकर कुछ सपने देख रही है, तो वो लाजमी सपने उनके सफल होंगे। ध्यान रखना, ब्लैक रॉक किसी भी चीज़ के अंदर इतना बड़ा निवेश नहीं करेगा कि भाई आधा हिस्सा ही चीज़ों के साथ पार्टनरशिप में करके बैठे। उसे पता है कि आगे जाकर NBFC जैसे जो वित्तीय गैर वित्तीय बैंक होते हैं हमारे देश के, वो आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ हैं और यहाँ ज़्यादा स्कोप है। आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को और JM फाइनेंशियल कंपनियों को भी देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के शेयरों को, वजूदों को आप चार्ट में ना ढूंढें, इस तरीके की चीज़ों को आप एनालाइज करने के तरीकों को चेंज करके देखें कि भैया देश का और फिर वर्ल्ड का एक फंड मैनेजर क्यों जियो फाइनेंशियल चीज़ों के साथ है। और जब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चीज़ें लिस्टिंग हुआ था तो कहीं इसके ऊपर गिरावट भी हुई थी और तब से मैंने इसके ऊपर अपनी वीडियो बनानी शुरू करी थी। काफ़ी ऊपर है ना उससे, तो वहाँ पर भी आपको वजूद समझाए थे। तो गिरावट और उछाल में तो एग्जिट या फिर एंट्री ही कर सकते हैं, पर क्या हम एंट्री करके प्रॉफिट पा सकते हैं, तो वो वजूदों के साथ आता है। केयर ने इसकी अभी रेटिंग को बढ़ा दिया है, करीब AAA की इसकी रेटिंग दे दी, स्टेबल इसको कर दिया है, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और अगर इसको बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देनी है तो वो या कल और आज में नहीं देगा, ये भी आप समझ कर चलना। बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, ये बीमा के क्षेत्र में उतरेगा, गाड़ियों का जो खरीद बेचते हैं, जैसे कि अभी बजाज फाइनेंस के साथ अशोक लीलैंड की चीज़ें हुई थी पार्टनरशिप, इसी तरीके से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की चीज़ों के साथ भी ये उतरेगा। तो ये बहुत बड़ी एक रणनीति है। और सबसे चीज़ें तो आप देखो ना कि मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। और उसके बाद आपको देखने को ये मिला, ट्रेंड हो गया, जो कपड़ों का इनका देखने को मिलता होगा स्टोर, दूसरा खाने पीने का स्टोर इनका देखने को मिलता है। दूर मत जाओ, आपके मोबाइल में जियो का सिम होगा, वहाँ 4G और 5G के भी आप रिचार्ज करवाते होंगे, है ना। डिजिटल भी इनके स्टोर हैं जहाँ से आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने तो अभी लैपटॉप खरीदा था। तो इन सारी चीज़ों को आप उस तरीके से देखें कि अगर ये इनके प्लेटफॉर्म से हो गई तो ये बेस्ट तरीक़ों से चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद फिर पेटीएम का दुर्घटनाग्रस्त होना, क्योंकि पेटीएम तो भैया नंबर 1 ही चल रहा था ना पहले, उसका दुर्घटनाग्रस्त होना और जियो का अच्छा होना और अन्य कंपनियों को भी पेटीएम से फ़ायदा होना, क्योंकि उस पर भी काफ़ी पाबंदी, कुछ चीज़ें उसने पूरी नहीं की थी। तो एक सिंपल वे में मैंने आपको आज की वीडियो समझाई है। आप सभी को ये कैसी लग रही है वीडियो? थोड़ी अभी मैं शॉर्ट बना रहा हूँ,
वो आपको पता है क्यों बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2000 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से सारी चीज़ें हमें बता दी है, वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। सेल जो है रेलवे के लिए हर चीज़ संभव प्रयास करने की स्थितियों के साथ है, और वैसे भी देश की एक बड़ी कंपनी है जो स्टील के अन्य क्षेत्रों में भी वर्क करती है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आपको समझना है ब्लैक रॉक का साथ, अंबानी का साथ एक छोटा मोटा साथ नहीं है, थोड़ा वजूदों को पकड़ो, गिरावट में खोगे तो सब कुछ खोने की स्थितियों में हम आ जाएंगे। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को समझने में, हल्के में समझने के लिए आइए, और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।